रविवार को पीएम मोदी के शपथ ग्रहण के पहले छत्तीसगढ़ के सांसद पीएमओ से फोन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोपहर तक फोन न आने से दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक मायूसी छा गई। तभी करीब 1:15 बजे के आसपास बिलासपुर से नवनिर्वाचित सांसद तोखन साहू के फोन में खुशियों की घंटी सुनाई दी। पीएमओ से आए कॉल ने तोखन साहू को केंद्र में मंत्री बनाए जाने की सूचना दी। इसके बाद मायूसी खुशियों में बदल गई। वैसे तो केंद्र में मंत्री बनने की रेस में सबसे आगे रायपुर से कद्दावर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, दुर्ग से विजय बघेल और राजनांदगांव से संतोष पांडे के साथ जांजगीर चांपा से कमलेश जांगड़े शामिल थे। मगर बीजेपी हाईकमान ने पूरे लोकसभा चुनाव में साहू समाज द्वारा जबरदस्त साथ देने से साहू और पिछड़े समाज को सम्मान दिलाने का काम किया। तोखन साहू के मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने के मायने भी हैं। मोदी का साहू और पिछड़े समाज को तोहफा। लोकसभा चुनाव में साहू समाज ने दिया साथ। तोखन साहू बिलासपुर लोकसभा से 1,64,558 वोटों से जीते। महासमुंद में कांग्रेस के प्रत्याशी को 1,45,456 वोटों से हराया। रायपुर के साहू बाहुल्य वाली ग्रामीण सीट में 1,07,609 की लीड रही। दुर्ग में कांग्रेस के साहू समाज के प्रत्याशी के बाद भी बीजेपी की जीत। राजनांदगांव, रायगढ़ में भी साहू समाज ने दिया भाजपा का साथ। यही वजह है कि भाजपा ही नहीं, कांग्रेस के नेता भी तोखन साहू को मंत्री बनाए जाने पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। कांग्रेस भी साहू समाज को प्रतिनिधित्व दिए जाने पर खुशी जाहिर कर रही है। देश की यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी सहित जिन्होंने प्रथम मंत्रिमंडल की गठन में ही छत्तीसगढ़ को मौका दिया, छत्तीसगढ़ को अवसर दिया, माननीय श्री तोखन साहू जी को केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में कर शपथ लिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और छत्तीसगढ़ में खुशी का वातावरण है, माहौल है, समाज में भी खुशी है। स्वाभाविक है, कोई घर का सदस्य किसी समाज का सदस्य आगे बढ़ता है तो सबको खुशी होता है और इस विषय को लेकर के छत्तीसगढ़ में सभी वर्गों में खुशी है। तोखन साहू जी को मोदी मंत्रिमंडल में स्थान दिया जा रहा है, तो ये पूरे छत्तीसगढ़ के लिए काफी अधिक गौरव और प्रसन्नता का विषय है। साहू समाज के लिए भी गर्व और प्रसन्नता का यह विषय है। मैं श्री तोखन साहू जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि वो छत्तीसगढ़ की जनभावनाओं के अनुरूप वे प्रतिनिधित्व करते हुए इस प्रदेश का, यहाँ के तमाम सब विकास की जो आवश्यकता है, जो केंद्र सरकार से संबंधित है, उसको हमारे छत्तीसगढ़ का हक और अधिकार दिलाने में वे सफल होंगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। तोखन साहू को मंत्री बनाए जाने से साहू समाज में तो खुशी है, लेकिन केंद्र में छत्तीसगढ़ के दिग्गज सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिए जाने पर बड़ा झटका लगा है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि अगले विस्तार में प्रदेश के किसी एक सांसद को मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। अब देखना ये है कि मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ से किस सांसद की किस्मत खुलती है। स्टेट हिट निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रुषिता शर्मा। मोदी का तोहफा। जी हां, छत्तीसगढ़ ने बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 11 में से 10 सीटें दी, जिसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि सेंट्रल में वाजिब भागीदारी छत्तीसगढ़ को मिलेगी, जिसके चलते मोदी मंत्रिमंडल में बिलासपुर से सांसद तोखन साहू को जगह मिली। साथ ही विभाग भी मिल गया, आवास राज्य मंत्री बनाए गए। बीजेपी हाईकमान ने छत्तीसगढ़ से कई बड़े दिग्गजों को दरकिनार कर तोखन साहू को मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। आखिर इससे क्या समीकरण साधे गए हैं? छत्तीसगढ़ का ये रिटर्न गिफ्ट कैसा है? विपक्ष का क्या मानना है और क्या वाजिब भागीदारी छत्तीसगढ़ को केंद्र में मिल गई है? चर्चा करेंगे, जान लेते गुहार के पॉइंट्स क्या है। क्या है तोखन साहू की ताजपोशी के मायने? क्या साहू समाज को बीजेपी ने दिया रिटर्न गिफ्ट? दिग्गजों को क्यों नहीं मिल पाई मोदी कैबिनेट में जगह? क्या मोदी सरकार में छत्तीसगढ़ को मिल गई वाजिब भागीदारी? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले परिचय आपका करा देते। कांग्रेस से अमित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी से के एस चौहान
और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है खास चर्चा में। के.एस. चौहान जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है कि कई दिग्गज रेस में थे, इंतजार किया जा रहा था फोन का। विजय बघेल हो, बृजमोहन अग्रवाल हो, कमलेश जांगड़े, संतोष पांडे, सबको दरकिनार किया गया है। तोखन साहू को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, आखिर क्या मायने हैं इसके? सबसे पहले तो मैं आपके प्रसिद्ध चैनल के द्वारा मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, छत्तीसगढ़ की जनता को और तोखन साहू जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। और सम्मान है ये छत्तीसगढ़ के लिए, हमारे लिए, कि तोखन साहू जैसे यंग और एक जमीनी कार्यकर्ता और जमीन से जुड़े हुए जो पहली बार सांसद बने, उनको केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हर्ष का विषय है। दूसरी बात यह है कि ये कोई पैमाना नहीं होता है शर्मा जी कि किसको राज्य मंत्री या किसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। ऐसे भी हमारे देश में ऐसे भी स्थितियां देखी हैं जो चुनाव हार गए हैं उनको मंत्री बना दिया गया है, जो चुनाव लड़े भी नहीं है उनको भी प्रधानमंत्री और सीएम की कुर्सी दे दी गई है। ऐसे बहुत सारे हमने देखे हैं। रही बात यहाँ के सांसदों की, तो हमारे पूरे 10 के 10 सांसद जो थे, वो जो जीत के आए हैं, वो 10 में क्षमता थी कि वो केंद्रीय मंत्री बनने के लिए मतलब सक्षम हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि ये बन सकता है या ये नहीं बन सकता है, या 10 में से 4 बन सकते थे, 3 बन सकते थे, 2 बन सकते थे। नहीं, आज हमारे जब तोखन साहू जी को नाम ऐलान हुआ तो सबसे पहले बृजमोहन अग्रवाल जी उनको बधाई देने गए और सोशल मीडिया में उन्होंने बधाई दी और छत्तीसगढ़ को बधाई दी। रही बात, आज कोई ना कोई समाज से जरूर बनना था, ये बात अलग है कि ठीक है साहू समाज से बना है, बहुत अच्छी बात है। कोई भी दूसरे समाज से बनता, इस सम्मान की बात सिर्फ एक समाज के लिए नहीं है, ये सम्मान की बात पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए है कि छत्तीसगढ़ वासी से गया है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि बिलासपुर से बना है तो बिलासपुर के लिए सम्मान की बात है, दुर्ग के लिए नहीं है या रायपुर के लिए नहीं है, बिलासपुर बस्तर के लिए नहीं है या सरगुजा के लिए नहीं, छत्तीसगढ़ से बना है। और छत्तीसगढ़ का जो बेटा है अब वो पूरे देश में अपना काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कार्य दिया जाएगा, जिस हिसाब से रणनीति और रोड मैप दिया जाएगा, उस हिसाब से उत्तर मंदन से काम करेगा। सम्मान की बात है, ठीक है। अमित जी का क्या कहना है? अमित जी से भी जान लेते हैं। तोखन साहू को आवास राज्य मंत्री बनाया गया है, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आवाज चौहान जी की मुझे आई नहीं। मैं माता कौशल्या के धाम चंद्रपुरी रायपुर में हूँ, तो कुछ शायद हो सकता है नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन जो टॉपिक आपका है उस हिसाब से मैं कह देता हूँ कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व मिला है, मुझे लगता है कि इस बार तो वो मजबूत सरकार नहीं है, मजबूरी वाली सरकार है। और जिस प्रकार से 11 गठबंधन से मंत्री बनाए गए हैं और 60 जो है वो बीजेपी से बनाए गए हैं, जिसमें 30 केंद्रीय मंत्री, 30 कैबिनेट मंत्री हैं और 36 क्या बोलते हैं राज्य मंत्री हैं और बाकी स्वतंत्र प्रभार। तो उसमें छत्तीसगढ़ को स्थान मिलना, मुझे लगता है निश्चित तौर पे हम सबकी आशाएं थी कि छत्तीसगढ़ से मंत्री बने। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भाजपा के सम्मानित सांसद तोखन साहू जी को, जिनको छत्तीसगढ़ में के तरफ से प्रतिनिधित्व मिला है। लेकिन कहते हैं ना कि हमारी आकांक्षाएं, हमारी इच्छाएं ज्यादा थी, क्योंकि मुझे लगता है अगर कहीं कैबिनेट मंत्री का पद मिलता तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन ठीक है, मैं उन्हें शुभकामना देना चाहता हूँ समस्त हमारी पार्टी की तरफ से और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। लेकिन फिर मैं आपको कह दूं कि जैसा मैंने आपको बताया कि 38 पार्टियों की मिली जुली सरकार है और उसमें प्रतिनिधित्व मिलना ठीक खुशी का विषय है छत्तीसगढ़ वासी की तरफ से, समस्त छत्तीसगढ़ वासियों की तरफ से। और माता कौशल्या के, क्योंकि मैं धाम में हूँ, माता कौशल्या से मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। लेकिन फिर मैं आपको कह दूं कि लगातार जिस प्रकार से बुलाया गया उनको और पहले नहीं बताया गया, और लगातार आपके यहाँ अभी मैं क्लिपिंग देख रहा था कि जिस प्रकार से दिग्गज मंत्री थे, पूर्व मंत्री थे जिनका नाम चल रहा था, उस प्रकार 2 सांसद थे जिनका नाम चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जब ईश्वर ने किसी के भाग्य में लिखा हो, ये भाग्य का विषय है, मेरा शुद्ध रूप से मानना है। और लगातार मैं फिर पुनः कहना चाहता हूँ कि क्योंकि बात छत्तीसगढ़ की है तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों की तरफ से मैंने पुनः बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। चलिए ठीक है।
गंगेश जी से समीकरण समझ लेते हैं कि ये माना जा रहा है कि इस बार का जो मंत्रिमंडल एक तो सबसे बड़ा, पहली बार एक साथ 71 मंत्रियों ने पीएम मोदी के साथ शपथ ली। उसके बाद ये भी माना जा रहा है कि सभी समीकरणों को, हर राज्य के समीकरणों को साधते हुए ये मंत्रिमंडल हमारे सामने है, जिसमें छत्तीसगढ़ में जो नाम चल रहे थे, दिग्गजों की चर्चाएं थी, उनसे हटकर तोखन साहू को जगह दी गई है। जी मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ और एमपी खासतौर पर दोनों जगहों पे भाजपा अपने आप को अधिक सिक्योर महसूस कर रही है। और इन दोनों जगहों पे जैसे उतने ही मंत्री बने जितने पिछली बार थे। पिछली बार भी यहाँ 9 सीट जीती थी भाजपा और एक मंत्री बनाया गया था रेणुका सिंह को, और इस बार भी सिर्फ एक मंत्री का पद प्रदेश को दिया गया, जबकि 10 लोग जीते। सेम यही स्थिति एमपी में रहा है। एमपी में भी पिछली बार 5 ही मंत्री थे, इस बार भी 5 मंत्री बनाए गए, जबकि वहां पर क्लीन स्वीप हुआ है। पिछली बार 28 था और इस बार एक सीट बढ़ के 29 हो गया है। तो भी उनको कम से कम एक आध मंत्री वहां पर भी एक्स्ट्रा बनना चाहिए था, एमपी को में भी, और सीजी में भी कम से कम एक मंत्री पद मिलना चाहिए था। उसकी बजाय देखिए, खासतौर पर यूपी का मैं जिक्र करना चाहूंगा। यूपी में 19 से बहुत ही खराब रिजल्ट भाजपा का आया है, उसके बावजूद वहां मंत्रियों की संख्या नहीं घटी है। 6 मंत्री वहां से आ रहे हैं, उसके बावजूद वहां पर मंत्रियों के पद की संख्या नहीं घटाई। बिहार में नहीं घटाए। दोनों जगहों पे वो उनके अपने राजनीतिक समीकरण हो सकते हैं, आगामी चुनाव को देखते हुए हो सकते हैं। ये एक बड़ा कारण होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 2027 से लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि अभी मंत्री पद न घटाने की बड़ी वजह जो यूपी में है, ये मानी जा रही कि मंत्री 2027 में जो चुनाव होने हैं और वहां के जातिगत समीकरण उसको देखते हुए उन्होंने ये सारे पद दिए और वहां पे मंत्रियों की संख्या ज्यादा रखी है। बिहार में भी इसी तरह से रखा है, क्योंकि बिहार में भी आशा के अनुरूप उतना रिजल्ट नहीं आया है। महाराष्ट्र में भी ठीक ठाक मिला है, वहां भी देखिए काफी नुकसान हुआ भाजपा को, लेकिन वहां भी ठीक ठाक मंत्री पद दिए गए। तो मुझे लगता है ये कुल मिला के बैलेंस करने वाली बात है। और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों क्षेत्र से लगातार पिछले 4 चुनाव में 9 के आसपास 10 तो लगातार रहे ही है यहाँ पे। लेकिन ये था कि जब पहले अटल बिहारी के वाजपेयी जी के मंत्री के कार्यकाल की अगर जिक्र करें, उस समय 2 मंत्री पद छत्तीसगढ़ को मिला था। जब उस समय 10 सांसद यहाँ से गए थे भाजपा के, तो उसमें 2 पद मिला था। तो मुझे लगता है इस बार भी कम से कम 2 पद मिलना चाहिए, खासतौर पर इसलिए क्योंकि टॉप 10 में बृजमोहन अग्रवाल का नाम आता है और वो 90 नंबर पर देश में सबसे अधिक वोटर जीतने वाले 90 नंबर पे सांसद है। और उनका जो अनुभव देखा जाए तो उनका अनुभव बड़ा लंबा है, दीर्घ अनुभव है उनका। लगातार अजय विधायक रहे हैं, राज्य बनने के पहले से जीतते आ रहे हैं, 40 साल से विधायक है वो। और इस बार सांसद भी वो राज्य में सबसे अधिक वोट से जीते हैं, 5,75,000 वोट से उनका लीड रहा है। तो इस हिसाब से उनको मिलना चाहिए था। लेकिन ये एक घटना, एक बड़ी घटना मुझे अच्छे से याद आ रही है। मतलब राज्य बनने के पहले अध्यक्ष पद को लेकर एक बड़ा विवाद हुआ था छत्तीसगढ़ में, जिसमें बृजमोहन अग्रवाल जी को अध्यक्ष नहीं बनाया जाने के कारण उनके समर्थकों ने तोड़फोड़ कर दी थी भाजपा में, और 6 साल के लिए बृजमोहन अग्रवाल निलंबित हो गए थे। बताया जाता है कि उस समय ऑब्जर्वर के रूप में मोदी जी आए थे और उनको टेबल के नीचे छुपना पड़ेगा था। तो मुझे लगता है वो कारण होगा जो मोदी जी उनकी उपेक्षा कर रहे हैं कि ये चर्चा का विषय है छत्तीसगढ़ में खासतौर पे, कि यही वजह है कि मोदी जी हो सकता है उनकी उपेक्षा कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं इस बार डिजर्व तो करते ही थे कि सांसद बनने के सांसद बड़ी वोट से जीत के बाद उनको एक पद मिलना चाहिए था, और छत्तीसगढ़ को भी एक पद और मिलना चाहिए था सांसद का, मंत्री का, तो अधिक बैलेंस रखता। और एमपी में भी एक सांसद एक्स्ट्रा होना चाहिए, एक मंत्री एक्स्ट्रा होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने क्लीन स्वीप किया है। लेकिन जो भी समीकरण अपने हिसाब से लोगों ने सेट किया होगा, बड़े नेता है लोग अपने हिसाब से तय करते सारी चीजों को। जी ठीक है, जवाब ले लेते हैं चौहान जी से इसका। मैं ये बोलना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक विचारधारा के हिसाब से चलती है। प्रथम राष्ट्र, फिर उसके बाद पार्टी, उसके बाद फिर प्रतिनिधि या खुद इंसान आता है जो कार्यकर्ता रहता है, पदाधिकारी रहता है। रही बात, अभी गंगेश द्विवेदी जी बोल रहे थे कि कहीं उस घटना के कारण उससे जोड़ा तो नहीं जा रहा था कि पहले के कोई जो घटना हुई थी मोदी जी के साथ, तो इस घटना से तो नहीं जुड़ा जा रहा है। तो मैं याद दिला देना चाहता हूं कि उसके बाद जितने भी चुनाव हुए हैं और उसमें जितनी बार भी बृजमोहन अग्रवाल जी जीते हैं, उसमें सभी चुनाव में उनको टिकट दी गई है और उसके बाद हर बार उनको मंत्री बनाया गया है। और उसके बाद आज जब केंद्र में पहुंचाने की बात आई है, तो उसमें भी सर्वप्रथम बृजमोहन अग्रवाल जी को टिकट दिया गया था।
ऐसा नहीं है कि रायपुर में और कोई दावेदार नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी बृजमोहन अग्रवाल जी को बहुत सक्षम और बहुत दिया गया और उसके बाद सम्मान दिया गया। इसीलिए माना जा रहा था कि केंद्र में उन्हें जगह मिल सकती है। शर्मा जी, मैं ये बोलता हूं कि इसका पैमाना ये नहीं हो सकता कि आप 6 लाख से जीते हैं कि 2 लाख से जीते हैं। मैंने पहले भी बोल दिया है कि इस देश ने ऐसे भी प्रधानमंत्री देखे हैं, मुख्यमंत्री देखे हैं जिन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा है। इस देश ने ऐसे भी प्रधानमंत्री, ऐसे भी मंत्री देखे हैं जो चुनाव हार चुके हैं, उसके बाद भी मंत्री बने हैं। दूसरी बात, आज इस बात पे ये आधारित, ये भी एक पायदान हम लोग ये भी एक समझ ले कि 60 मंत्री भारतीय जनता पार्टी से बने हैं और उसमें 1.5% पूरी जो पॉपुलेशन का जो हिस्सा होता है छत्तीसगढ़ का 1.5% होता है। उसके हिसाब से 60 जो मंत्री बने, 1.5% आप बोलेंगे तो छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन के हिसाब से एक मंत्री ही आएगा। दूसरी बात, ये भी पैमाना नहीं है, लेकिन मैं एक दृष्टिकोण आपको बता रहा हूँ। हर बार छत्तीसगढ़ की जनता इतने सांसद दे रही है तो नहीं लगता कि कद बढ़ना चाहिए या प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए? देखिए, मैं ये बोल रहा हूं कि ये जरूरी है कि अगर आपके स्थानीय सांसद होगा या स्थानीय मंत्री होगा तभी उस प्रदेश का, तभी उस जिले का आप उत्थान कर पाएंगे और उसका विकास कर पाएंगे। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी यहाँ के हैं जिन्होंने जगदलपुर में हवाई अड्डा बनाया है? क्या वो यहाँ के हैं? करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का यहाँ पर रोडों का जाल बिछाया गया है। क्या नितिन गडकरी जी यहाँ के हैं? क्या पुरी जी यहाँ के हैं जो बार बार आते थे? क्या अमित शाह जी यहाँ के हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा सुचारू व्यवस्था बनाई? क्या आकांक्षी जिले, पूरे भारत में 100 आकांक्षी जिले हैं जिसमें सर्वाधिक आकांक्षी जिले पॉपुलेशन वाइज हमारे छत्तीसगढ़ में है। क्या इसको देख के दिया गया है कि यहाँ का मंत्री अगर आकांक्षी जिले चाहता है तो होगा? यहाँ के मंत्री ने डिसाइड नहीं किया। ये पूरे देश की बात होती है। इसका मतलब ये, हमारे को ये देखना चाहिए कि हमारे छत्तीसगढ़ का विकास कहाँ पर है और हमारे छत्तीसगढ़ का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर 4 मंत्री होने के बावजूद भी अगर छत्तीसगढ़ का या उस जिले का विकास नहीं होता है तो उससे ज्यादा अच्छा है कि वहां के मंत्री ना हो लेकिन विकास जरूर हो। हमारा केंद्र बिंदु जो होना चाहिए वो विकास होना चाहिए और अंत्योदय तक पहुंचना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। और इसका ये मायने नहीं रखता कि किसके द्वारा किया गया है, ये होता है कि नहीं होता है ये मायने रखता है। काम होना चाहिए, किसके द्वारा होता है ये मायने नहीं रखता और कोई मंत्री बनाने का कोई पैमाना नहीं होता है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अभी तक हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन से कोई भी जिला पदाधिकारी से कोई भी विरोध आया है? नहीं, बिल्कुल स्वीकार किया गया है और सहर्ष स्वीकार किया गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक एक पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता, संतरी से लेकर मंत्री तक सिर्फ ये चाहता है कि उसके छत्तीसगढ़ का विकास हो, उसके देश का विकास हो और राष्ट्र प्रथम उसके जहर में है। यही हमारी विचारधारा है और इसी विचारधारा के हिसाब से हम चलते हैं। हमारे लिए ये मायने नहीं रखता है कि कौन से जिले का, कौन से गांव का या कौन से जगह का ये मंत्री दिया गया है या पद दिया गया है। जी अमित जी, क्या वाजिब भागीदारी आपको लग रही है केंद्र में छत्तीसगढ़ की? जी प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। मेरे काबिल मित्र ने जो भी कहा, पता नहीं क्या नेटवर्क इशू है। हेलो जी, आवाज आ रही है आपको अमित जी? चलिए ठीक, आवाज आ रही है अमित जी? चलिए ठीक है, दोबारा संपर्क करेंगे। गंगेश जी, आपका रुख करूंगी मैं। जिस तरह चौहान जी ने कहा है कि कोई पैमाना नहीं होता, हमारा लक्ष्य सिर्फ यही है कि विकास होना चाहिए और छत्तीसगढ़ में यही विकास होगा। मंत्री चाहे कोई भी हो, कोई भी बनाया जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या लगता है आपको? फिर क्यों इतनी सोशल इंजीनियरिंग की जाती है टिकट बंटवारे से लेकर केंद्र में मंत्री बनाए जाने तक? गंगेश जी, मेरी आवाज मिल पा रही है? चौहान जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आ रही है।
बिल्कुल, दोनों से संपर्क हम दोबारा करेंगे। चलिए आप इसे ही सवाल कर लेते हैं, फिर इतनी मेहनत सोशल इंजीनियरिंग में क्यों की जाती है? टिकट बंटवारे से लेकर हर जाति को साधना, हर समाज को इक्वल पार्टिसिपेट करने का मौका देना, केंद्र तक लेकर जाना। बिल्कुल बिल्कुल, सोशल इंजीनियरिंग एक बहुत ही अहम हिस्सा है और वो अहम हिस्सा इसलिए भी है, ये कोई भी मतलब पार्टी के द्वारा कोई कहीं कम की जाती है, कहीं ज्यादा की जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा भी वही है कि सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास और सबका विश्वास जीतना ही भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है, जिसके कारण सभी जातियों को, सभी धर्म को, सभी को साधा जा सकता है। और आज जो कांग्रेसी नेता प्रवक्ता ये बात उठाते हैं, सबसे पहले इनका नैतिक दायित्व होना चाहिए, नैतिकता इनमें नहीं है कि ये क्वेश्चन पूछने की कि इनको क्यों बनाया गया है। ठीक है, अमित जी जुड़ गए हमारे साथ में। एक सेकंड शर्मा जी, एक सेकंड मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं ये बोलना चाहता हूं कि रंजीत रंजन, राजीव शुक्ला और केटी तुलसी ये क्या छत्तीसगढ़ के थे? और छत्तीसगढ़ के नहीं थे, उसके बावजूद भी बाहर से बनाया गया। 15 साल की रमन सरकार में मैं जो फक्र है कि एक भी राज्यसभा सांसद बाहर से नहीं बनाया गया। इनको नैतिक ये साहस ही नहीं होना चाहिए ये क्वेश्चन पूछने का। नहीं, विपक्ष का काम है, अगर उसको कहीं लगेगा तो सवाल तो करेगा और आपका काम है जवाब देने का। अमित जी हमारे साथ जुड़ गए। अमित जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी आप क्लियर है, बताइए। जी, सवाल मेरा यही था कि क्या वाजिब भागीदारी मिल गई है छत्तीसगढ़ को केंद्र में? क्या लगता है आपको? क्योंकि चौहान जी का कहना है कि ये कोई पैमाना नहीं है किसी के भी राज्य मंत्री या मंत्री बनाए जाने का, हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, विकास पहुंचना चाहिए और वो किसी भी जरिए पहुंचे। देखिए, जब चौहान जी जैसे मेरे काबिल मित्र इस टाइप की बात करते हैं तो मुझे बहुत पीड़ा और दुख होता है। छत्तीसगढ़ की जब हित की बात आती है तो हम कांग्रेस और भाजपा से उठ के सोचते हैं, क्योंकि जब बात छत्तीसगढ़ की आती है तो 3 करोड़ छत्तीसगढ़ियों की आती है। और लगातार जिस प्रकार से सौतेला व्यवहार करने का काम किया जा रहा है, मुझे ज्यादा बेहतर लगता कि चौहान जी मेरी आवाज में अपनी आवाज मिलाते और कहते कि जरूर अगर कैबिनेट मंत्री यहाँ से बनाया जाता तो उन्हें भी खुशी होती। और मैं जानता हूँ अगर बनाई जाता तो जरूर खुशी होती। जैसे मैंने अभी कहा कि अगर उनको राज्य मंत्री भी बनाया जा रहा है तो मैं उन्हें शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन रही बात, जब आप तेलुगु देशम पार्टी से 2 लोगों को बना सकते हैं और जिस प्रकार से राम मोहन नायडू जी और पी चंद्रशेखर जी को, और जिस प्रकार से लगातार दूसरी पार्टियों से भी आपने एक को बनाया और 60 मंत्री अगर आप बीजेपी से बनाते हैं कोalition गवर्नमेंट के बाद भी, गठबंधन के बाद भी, तो मुझे लगता है अगर छत्तीसगढ़ जो लगातार आपको आशीर्वाद दे रहा है, पिछले बार भी आपको 9 सांसद दिलाए, एक बार आपको 10 सांसद दिलाए, लेकिन जहां छत्तीसगढ़ की बात होती है मुझे लगता है केंद्र में बैठी हुई सरकार इतनी निष्ठुर क्यों हो जाती है, जो छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार करती है, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन खैर, मुझे लगता है कि अब हम जब कहेंगे तो कहते हैं ना, 1-2 नहीं पूरा बदन है जख्मी, दर्द बेचारा परेशान है, कहां कहां से जाए। ये सब समस्त छत्तीसगढ़ वासियों की पीड़ा है। अगर कैबिनेट मंत्री बनाया जाता तो मुझे लगता है हर छत्तीसगढ़ का निवासी खुश होता। लेकिन मैं पुनः कहना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि छत्तीसगढ़ की बात जब हित की आएगी तो केंद्र की बैठी हुई वो सरकार और वहां पर बैठे हुए कम से कम सौतेला व्यवहार नहीं करेंगे। और छत्तीसगढ़ की डबल इंजन की सरकार, क्योंकि यहाँ भी भाजपा है वहां भी भाजपा है। अब ये अलग बात है कि वहां पर कोalition गवर्नमेंट है, अब क्या इनको करने मिलता है मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि जिस प्रकार से बैसाखी वाली सरकार है और हमारे प्रधानमंत्री जी को दोनों तरफ एन को लेके चलना है, एक तरफ नीतीश जी को लेके चलना है, गठबंधन धर्म का पालन करेंगे चलना है, गठबंधन धर्म का पालन करते ही आगे सरकार चलाई जाएगी। जी बिल्कुल करना चाहिए गठबंधन का सरकार, क्योंकि गठबंधन तो पिछले बार भी थी, लेकिन प्रधानमंत्री या भाजपा के लोगों ने कभी नहीं कहा कि एनडीए ने बहुमत जीता है। अब कह रहे हैं तीसरी बार जब इनको लग रहा है, क्योंकि पहली बार तो 2014 में 283 सीट से जीते थे, फिर 303 से जीते, इस बार जब ये 240 आए तो इन्हें अचानक से गठबंधन याद आ गया। कहते हैं ना कि कुछ तो मजबूरियां होंगी, मजबूरी के कारण मैंने कहा ना कि अब इनके लिए नीतीश जी और नायडू जी मजबूरी भी है और मजबूरी भी है और जरूरी भी है, दोनों चीज है। अब इनको सब समन्वय बैठा के चलना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा सुबह नीतीश जी से कि आप ठीक तो है ना, और रात के नायडू जी से कि आप ठीक तो है ना। चले गंगेश जी हमारे साथ जुड़ गए। गंगेश जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? एक समय की कमी है, आगे कमेंट में ले लेते हैं गंगेश जी से। और एक तरफ नायडू जी। चौहान जी का कहना था कि
विकास पहुंचना चाहिए, कोई भी जरिया हो, कोई राज्य मंत्री बनाया जाए, मंत्री बनाया जाए, ये मायने नहीं रखता और ना ही ये पैमाना होता है। आपको क्या लगता है? वही सवाल मैंने किया उनसे कि सोशल इंजीनियरिंग फिर क्यों की जाती है हर राज्य को, हर समीकरण को साधने के लिए। जल्दी से आपका कमेंट। देखिए, शिवराज सिंह जी को जैसे सर्वाधिक मतों से मध्य प्रदेश से जीते और उनको बनाया गया मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर, सारे मीडिया में उनको हाईलाइट किया गया। अगर छत्तीसगढ़ से भी कोई व्यक्ति बड़े बहुमत से जीतता है तो उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था। और मुझे लगता है 2 मंत्री यहाँ छत्तीसगढ़ डिजर्व करता है और एमपी में भी 5 से अधिक मंत्री डिजर्व करते हैं। 6 या 7 होना चाहिए, पहले 7 थे, घट के 5 हो गए। तो वो मुझे लगता है कि दोनों जगह पे एक मंत्री बढ़ने चाहिए थे, बजाय उन जगहों पे जहाँ परफॉर्मेंस खराब, उन जगहों पे मंत्री की संख्या कम करके इन राज्यों से एडजस्ट करता तो यहाँ की जनता को ज्यादा उत्साह मिलता। विकास तो हो ही रहा है, विकास तो अच्छे से मतलब सरकार के, केंद्र सरकार के विकास की धारा हर जगह तक पहुंचती है, क्योंकि यहाँ पे भाजपा शासित प्रदेश है, सांसद यहीं के बने हुए, भाजपा के बने हुए हैं, तो विकास तो पहुंचेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। फिर एक प्रतिनिधित्व का जो मामला आता है तो उसको लेकर जनता के बीच ये बात गौरव का विषय बन जाता है कि हमारे यहाँ से 2 मंत्री बने और इसको लेकर जनता उत्साहित होती है। बस ये बात है जी। चले ठीक है, समय की कम है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो तोखन साहू को केंद्र में जगह मिली है, आवास राज्य मंत्री बनाया जा रहा है, ये माना जा रहा है कि ये छत्तीसगढ़ के लिए तोहफा है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या बार बार छत्तीसगढ़ की जनता बीजेपी को तोहफा दे रही है, तो एक बड़ा तोहफा छत्तीसगढ़ की जनता के लिए भी होना चाहिए, कद बढ़ना चाहिए या प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। लेकिन ये माना जा रहा है कि जितने भी दिग्गज थे उनको दरकिनार करते हुए बीजेपी ने तोखन साहू को चुना। तोखन साहू की ताजपोशी वहां पर की गई, आवास राज्य मंत्री। ये माना जा रहा है कि साहू समाज को साधा गया है और ये तोहफा उसी के लिए। हालांकि ये देखना होगा कि विकास के पैमाने, अच्छा ये कहा जा रहा है कि ये विकास का पैमाना नहीं हो सकता कि कौन राज्य मंत्री बन रहा है, कौन मंत्री बन रहा है। डबल इंजन की सरकार है तो विकास तो छत्तीसगढ़ का होगा, ये देखने वाली बात होगी। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।